आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2026 में 3.7% रहने का तखमीना लगाया गया है। 2027 में पाकिस्तान की माशी शरह नमू 6.5% रहने का इम्कान जाहिर किया गया। इसके साथ साथ 2027 में पाकिस्तान में महंगाई 8.3% तक पहुँचने की पेशगोई कर दी गई है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े ने तवानाई मंडियों और इलाकाई मईशत को मुतासर किया है। जोग्राफियाई कशीदगी खित्ते की मईशत के लिए बड़ा खतरा है। ADB की रिपोर्ट है जिसमें यह वाज़ेह किया गया है आलमी मालियाती हालात मज़ीद सख्त होने का खदशा भी है। आपको बता दें कि एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दी गई है। उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2026 जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रवां साल यानी 2026 की मुआशी शरह नमू का तखमीना 3.7% बरकरार रखा गया है, जबकि 2027 के लिए मुआशी शरह का तखमीना 4.5% से कम करके 3.7% किया गया है। और पाकिस्तान में 2026 के दौरान महंगाई जो है वो 7.2% रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ जो है साल 2027 में महंगाई जो है वो 8.3% तक पहुंचने की पेशगोई की गई है। एशियाई तरक्याती बैंक ने तरक्की पजीर एशिया की शरह नमू का तखमीना जो है वो 4.9% किया है। रवां साल शरह नमू की पेशगोई अप्रैल के मुकाबले में 0.2% जो है वो कम की गई है। और इसके साथ साथ मशरिक़ वस्ता तनाज़े ने तवानाई मंडियों और इलाकाई मईशत को मुतासर किया है। साल 2027 में खत्ते की जो मुआशी शरह नमू है वो 5.1% रहने का इम्कान है। खत्ते में महंगाई की शरह 2026 में 4.3% रहने की पेशगोई है और महंगाई के तखमीने में अप्रैल के मुकाबले में 0.7% इजाफा सामने आया है। तवानाई, खाद और दीगर अजनास की कीमतों में दबाव बरकरार रहने का खदशा एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जाहिर किया गया है और जोग्राफियाई कशीदगी खत्ते की मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दिया गया है। आलमी मालियाती हालात मजीद सख्त होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। चीन की शरह नमू का तखमीना 4.6% पर बरकरार रखा गया है। भारत की शरह नमू की पेशगोई कम करके 6.6% की गई है और जुनूब मशरिकी एशिया में कमजोर तलब और महंगाई से इस हवाले तरक्की से जो मुतासिर होने ADB आउटलुक रिपोर्ट है उससे मुतालिक आगाह कर रहे थे आप। बहुत शुक्रिया आपका।